खड़ी हूँ मेरे प्यार भरी पहला। मैं कुंती पोखरिया पिथौरागढ़ के छोटे से कस्बे गांव टांगटी से बिलोंग करती हूँ। हमारे पहाड़ों में फसल होने लगी है, बड़ी आफत आई किसानों की। देखो धूप भी लगी है और मसूर कैसे चूट रहे हैं। देखो ये मौसम भी खराब हो रहा है, बहुत ही आफत आ रही को उसको इकट्ठा करना, धूप में डालना, उसी समय बारिश आ रही, उसी समय धूप आ रही है। बहुत ही परेशान हो रखे हैं लोग। देखो क्योंकि आजकल गेहूँ जौ ये तो बोते नहीं हैं। ये हमारा खोली बंदरों के सुंगर और उनके आतंक से घर ही तक पहुँच रहे हैं। सब दाली बोते हैं हमारे यहाँ, मसूर भट, मतलब हर फसल बहुत ही बढ़िया होता है। बहुत जो भी लगाए ना, यहाँ की मिट्टी सोने के भाव है, पता है। तो हमारे यहाँ लोग दाल सब्जी ये चीज़ कम लेते हैं, बहुत सुंदर ढंग से खाते हैं। दाल भी काफ़ी महंगी होगी, सभी को पता है। और इस काम के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हैं मेरे देवर और देवरानी, देखो कैसे चूट रहे हैं। इसमें भी ये मेरे वाले लेंटर में भी इन्हें डाल रखे हैं। ये है देखो, खेत भी खाली होने लग गए हैं सब। मतलब बहुत आफत आ रही है। अभी परेशानी होती है तो मतलब खाते भी अच्छे ढंग से हैं, पैसा बच जाता है ना। और पहाड़ के जो आदमी महिलाएं जो भी है बहुत ही कर्मठ होती है। ये है मेरा गांव, देखो कितना सुंदर गांव है। सब ने टीन डाल दिए, सब पलायन हो गए हैं। जिसके घर में टीन है वो एक भी नहीं है परिवार यहाँ, आप समझ लो। कोई एक आध परिवार है बस, हो गया। टीन डाल के अब चले गए ऊपर देश को। देखो कितनी सुंदर ढंग से चूट रहे हैं ना। परेशानी भी हो ही रही है। ये ऐसे चूटते हमारे यहाँ गिरट्ठा बोलते हैं इसको, गिरट्ठा। अब तो ये भी बंद हो गए हैं। पहले तो लोग बेचने के लिए लाते थे, क्योंकि गेहूं जौ सब इसी से चूटते थे हम लोग ना। इसको बनाने में, गिरट्ठा बनाने में काफी मेहनत लगती है। एक घिंगारू बोलते हैं हमारे यहाँ, घिंगारू का होता है। आजकल तो वो भी नहीं है, कहीं देखा नहीं मैंने घिंगारू। एक लकड़ी होती है ना, उसको ऐसे फोल्ड करना पड़ता है, थोड़ा आग में जला के फिर इसको मोड़ना पड़ता है, तभी बनता है। ये गांव है मेरा, देखो कितना सुंदर गांव है ना। पहाड़ में काम करने के लिए काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि ये वाला काम करने के लिए लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप देखो ऊपर टूटा फिर नीचे बताया, अगर लाइट जाने की भी डर है। नहीं तो अगर हम हाथ से बताते तो 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। 2 चादरों से फटकाते हम लोग, एक सुप्पा से बताते हैं, हमारा सुप्पा बोलते हैं इसको। लाइट की डर से दोनों जने लगे हैं। देखो ये मिलजुल के करते हैं हमारे पहाड़ों में ना। आदमी का काम औरत भी करती है, औरत का काम आदमी भी करता है। हर काम में एक्टिव रहते हैं। और एक वो वहाँ पर चूट रहे हैं, वो तो अकेले हैं, उनके बच्चे तो सब बाहर ही रहते हैं। ये भी चले जाएंगे, थोड़े दिन के लिए हैं ये, जब तक कर सकते हैं ना। तो पहाड़ों की ज़िंदगी सुकून ज़िंदगी होती है, अपने मन का होता है, कोई डर नहीं भय नहीं। छोटे छोटे खेत होते हैं, हर फसल हर चीज़ मिल जाता है। मैं थोड़ा 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 करके ना। ये है पहाड़ों का व्यू, देखो। अब बेचारों का पंखा भी खराब हो गया और कुछ चीज़ खराब हुआ, यहाँ से हमें 10-12 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है इसको सुधारने के लिए। बाहर क्या 15-16 किलोमीटर। यहाँ पहाड़ों में इस चीज़ की सुविधा नहीं होती है, दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। फिर भी
तो बड़े खुश से रहते हैं यहाँ। सबसे बढ़िया तो आबोहवा, यहाँ न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है, सदाबहार मौसम रहता है। और मसूर काफ़ी अच्छा हुआ इस बार क्या हमेशा अच्छा ही होता है। तो पहाड़ी लोग परिश्रम करते हैं, खाना भी अच्छे ढंग से खाते हैं, तभी उनको इतनी बीमारी भी नहीं लगती है, रुष्ट पुष्ट रहते हैं वो लोग, क्योंकि काम करते हैं ना। अब प्लेन में बैठी महिला कहे कि ये धूल धक्कड़ में कहाँ ये वो ना। अभी ये वाले मसूर भी छूटेंगे, मेरे लेंटर से अपने लेंटर में डाल रहे हैं, क्योंकि देखो मौसम खराब होने लग गया है। क्योंकि एक जगह रखेंगे तो एक जगह चूड़ने के लिए अच्छा रहता है, उसको ढकने के लिए अगर बारिश आ गई तो इसके ढकने के लिए हमें बहुत कपड़े चाहिए, तो एक जगह रखेंगे तो उसको एक तिरपाल से हमारा हो जाएगा। मौसम देखो, पूरे बादल छा गया आसमान में। आज 2 दिन से लगातार बारिश थी, आज ही धूप आई है। अब ये भी बता दे इसको, अब उसमें डालेंगे, कट्ठे में डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पहले चूटा, फिर उसके बाद सब कट्ठे में डालते हैं उसको। 5-7 दिन तक धूप में नहीं डालते हैं, क्योंकि जो घुन होता है ना, कीड़ा, वो लग जाता है। तो उसके बाद थोड़ा घुन मशरूम में पड़ता है, धूप में डालते हैं तो फिर उसके बाद में नहीं लगता, नहीं तो बार बार सुखाना पड़ता है। और जो दाना हरा निकालते हैं हम तो पुष्ट भी हो जाता है उसको ना। अब चलेगी वो, देखो गोट से लाएगी, गोट में रखते हैं, अंदर तो नहीं ले जा पाते हैं, वहाँ से जो मसूर डाले हैं ना, कट्ठे में डाले हैं, वो लेके आएगी। ये मसूर भी उसी में डालेगी वो। ये देखो भारी हो रहे हैं, इतने मसूर हो गए हैं ये। अब ये वाली मसूर भी डालेगी, फिर सब चूट चाट के सब इकट्ठे फिर धूप में डालेंगे इसमें। अभी तो काफ़ी दिन के लिए हो गया इनका चूड़ने के लिए ना। ये 3-4 दिन का चूटा, थोड़ा 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 करके चूट के अब ये वाले मसूर भी इसी में डालेगी, फिर इकट्ठा धूप में सुखाना पड़ता है।